हेलो फ्रेंड्स, आपका उत्तर जी के ट्रिक में स्वागत है। जैसे कि लगातार हम जो है वीडियो डाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कीजिए। पिछली वीडियो में जो है मैंने कुछ आर्टिकल बताए थे, उसका जो है अगला भाग लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। और जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहें। मैं मानता हूँ अगर आर्टिकल तुम देख लोगे तो एग्जाम में यहाँ से कोई भी आर्टिकल, एग्जाम की दृष्टि से देखें तो कोई भी आर्टिकल हमारा बाहर नहीं होगा। पेपर में जो भी आएगा यहीं से पूछा जाएगा। एक बार जो है लास्ट तक बने रहें। तो मैंने वही लास्ट जो आर्टिकल आपको बताया था, मैंने बताया था आपको 111 में जो है बताया था धन विधेयक का उल्लेख है, वित्तीय धन विधेयक है इसमें। तो 112 से स्टार्ट करते हैं हम। अनुच्छेद 112। इसमें जो है भाई साहब 112 में वित्तीय विवरण है। वित्तीय वार्षिक विवरण है। तो आपको याद रखना भैया, अनुच्छेद 112 में जो है वित्तीय वार्षिक विवरण का उल्लेख है। यहां से हमें ये भी याद रखना। अगर आगे हम देखें अनुच्छेद 118 में प्रक्रिया के नियम हैं। प्रक्रिया के नियम है भैया, तो ये भी आपको याद रखना है। 118 में प्रक्रिया के नियम है। बात आती है भाई साहब अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली तो आपको याद रखना भैया, अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है। ये भी यहां से आपको याद रखना है। अगर आगे अगर हम देखें तो अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश है। ये भी आपको यहां से याद रखना है। अगला जो अनुच्छेद आता है हमारा अनुच्छेद 124। इसमें आपको पता होगा उच्चतम न्यायालय का भैया उल्लेख है। आपको याद होगा 124 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख है। अगर इससे आगे अगर हम देखें अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों का वेतन है। तो आपको यहां से ये भी याद रखना भैया, 125 में न्यायाधीशों का जो वेतन होता है उसके बारे में जो है वर्णन किया गया है। अगर आगे हम देखें तो अनुच्छेद 129, इसमें भैया उच्चतम न्यायालय का अभिलेख है। ये भी आपको यहां से याद रखना है। इसके बाद अगर हम देखते हैं अनुच्छेद 130 में उच्चतम न्यायालय का स्थान है भैया। ये भी आपको यहां से याद रखना है। इससे आगे अगर हम देखें अनुच्छेद 148, इसमें जो है नियंत्रक
एवं महापरीक्षक का उल्लेख है भैया। ये भी यहां से आपको ध्यान रखना है। नियंत्रक एवं महापरीक्षक का उल्लेख है, ये भी आपको यहां से याद रखना भैया। अगर आगे हम देखें अनुच्छेद 153, इसमें जो है भाई साहब आपको याद होगा राज्यों के लिए राज्यपाल, राज्यों के लिए राज्यपाल, ये भी आपको यहां से याद रखना भैया। बात आती है भाई साहब अनुच्छेद 155, इसमें जो है भाई साहब राज्यपाल की नियुक्ति है। राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी आपको यहां से याद रखना है। इससे अगर आगे हम देखें अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ है, ये भी आपको यहां से याद रखना है। एक बार और देख लेते हैं। अनुच्छेद 112 में जो है वित्तीय वार्षिक विवरण है। अनुच्छेद 118 में प्रक्रिया के नियम हैं। अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय का उल्लेख है। अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों का वेतन है। अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख, ये भी आपको यहां से याद रखना है। अनुच्छेद 130 में उच्चतम न्यायालय का स्थान है। अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महापरीक्षक का उल्लेख है। अनुच्छेद 153 में राज्य के लिए राज्यपाल। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ। अगर इससे आगे देखें अनुच्छेद 161 में राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति, ये भी आपको यहां से याद रखना है। अनुच्छेद 161 में अगर देखते हैं तो राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति, ये भी यहां से आपको याद रखना है। अगर इससे आगे हम देखें अनुच्छेद 163 में मंत्रियों का उल्लेख है। इसमें जो है हमारा सीएम भी शामिल है, मुख्यमंत्री का उल्लेख कौन से आर्टिकल में आता है भैया? अनुच्छेद 163 में आता है। ये भी यहां से आपको याद रखना है। अगला आर्टिकल हम देखें अनुच्छेद 170 में विधानसभा की संरचना, ये भी यहां से आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 170 में क्या भैया? तो विधानसभा की संरचना है। अनुच्छेद 171 में विधान परिषद
विधान परिषद की संरचना है, ये भी आपको यहां से याद रखना है। एक बार और देख लें, अनुच्छेद 161 में राज्यपाल के पास क्षमतान की शक्ति होगी। और राष्ट्रपति के बारे में मैंने कल लिखवाया था, राष्ट्रपति के पास जो है 72 आर्टिकल में क्षमतान की शक्ति होती है। वहीं पर अगर राज्यपाल की बात करें तो 161 में क्षमतान की शक्ति होती है। अनुच्छेद 163 में मंत्रियों का उल्लेख है। अनुच्छेद 170 में विधानसभा की संरचना है। अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है। यहां से ये भी हमें याद रखना है। इससे आगे अगर हम देखें, अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का गठन है। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय का अभिलेख है। अभिलेख, ये भी यहां से आपको याद रखना है। एक बार और देखें भैया, अनुच्छेद 112 में वित्तीय वार्षिक विवरण है। अनुच्छेद 118 में प्रक्रिया के नियम है। अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय। अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों का वेतन है। अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख है। अनुच्छेद 130 में उच्चतम न्यायालय का स्थान है। अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महापरीक्षक का उल्लेख है। अनुच्छेद 153 में राज्यों के लिए राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ है। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति होगी। अनुच्छेद 163 में मंत्रियों का उल्लेख है, इसमें जो है हमारे मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। अनुच्छेद 170 में विधानसभा की संरचना है। अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना है। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय का अभिलेख होगा। तो भैया अगला आर्टिकल आता है हमारा 216, अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय का गठन, ये भी यहां से आपको याद रखना भैया। अनुच्छेद 216 में क्या आता है? उच्च न्यायालय का गठन, ये भी यहां से ध्यान रखना है। अगला आर्टिकल आता है हमारा अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति। ये भी यहां से आपको याद रखना भैया। अनुच्छेद 217 में क्या है? उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति। अगला अगर आर्टिकल हम देखें, अनुच्छेद 221 में न्यायाधीशों का वेतन। तो भैया आर्टिकल हमारा 221 में न्यायाधीशों के वेतन के बारे में जिक्र किया गया है, ये भी यहां से आपको याद रखना है। एक बार और देख लें, अनुच्छेद 216 में क्या भैया? उच्च न्यायालय का गठन है। अनुच्छेद 217 में
उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति, अनुच्छेद 221 में न्यायाधीशों का वेतन। कैसी लगी वीडियो? वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चों को जोड़ें। हम भी लगातार मेहनत कर रहे हैं और आप भी मेहनत करिए, बने रहिए हमारे साथ। सफलता जो है एक दिन जरूर मिलेगी। सफलता उसी को मिलती है जो मेहनत करता है। थैंक यू, धन्यवाद।